एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। इसे एक मेंबर रोकता है, ऊपर वाले रूम में जाकर उसे लॉक कर लेता है। लेकिन से एक मोटा आदमी उसके रूम में चला जाता है और उसे गोली से मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब वहाँ पर ना एक लंगड़ा आदमी होता है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो बोल रहा था कि तुम मेरे गेस्ट को क्यों परेशान करे, उन्हें तो जाने दो। अब फिर वहाँ पर एक हाई स्कूलर आता है जिसका नाम है शिंची। बताता है कि 3rd फ्लोर पर जाकर किलर ने उसे मारा होगा। वो लंगड़ा आदमी ऐसे बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता। शिंची बताता है कि शायद वो अपने साथ रस्सी लाया और उसकी मदद से वो उस तक पहुंचा और उसे मार डाला। इसलिए वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है। ये लंगड़ा आदमी उसकी बात ही नहीं मानना था। तो शिंची बताता है कि आप ही वो किलर हो। लंगड़ा आदमी बोलता है मैं क्यों, मेरा तो वो बेस्ट फ्रेंड था, उसे मैं क्यों मरवाऊंगा। ये भी बोलता है मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं उसके पास कैसे जाऊंगा। फिर शिंची उसके ऊपर वो ग्लोब फेंक के मारता है और वो बच जाता है। शिंची बताता है कि हमें आपके डॉक्टर से पहले पता लग गया था कि आप 3 महीने पहले ठीक हो चुके हो और आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके साथ आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अरे मतलब पैसे का लफड़ा था। फिर वो पुलिस उसे ले जाती है। सर उसे थैंक यू बोल रहा था कि उसने कई बार उसकी मदद की। हम देखते हैं कि शिंची सो रहा होता है, तब उसके पास बड़ी सी बम ब्लास्ट की आवाज आती है और वो एक बूढ़ा साइंटिस्ट था जो अजीब अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। फिर शिंची उसकी पट्टी कर रहा था। उस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन इसलिए किया था क्योंकि उसे ट्रैफिक से बचना था। उसका यूज करके दिखाता है। फिर वो बुक शेल्फ से जाकर फिर से भिड़ जाता है। फिर हमें एक मिडिल एज आदमी दिखाया जाता है जो कि ये ना शिंची से जल रहा था क्योंकि उसको डिटेक्टिव का काम ही नहीं मिलता और उसे चिढ़ रहा होता है। फिर उसकी बेटी आके बताती है कि भाई उससे चिढ़ने वाली क्या बात है, उसका हमें आपसे अच्छा है तो उसकी कोई गलती थोड़ी है उसमें। शिंची चाह रहा होता है ना स्कूल, तो हमें पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिटेक्टिव है उसकी एज का, क्योंकि वो एक हाई स्कूलर ही है, सिर्फ बच्चा ही है भाई वो। फिर वही लड़की आती है शिंची से मिलने, वो उसकी दोस्त है, वो उसे पसंद भी करती है, ठीक है। बताती है भाई तेरे काम की वजह से मेरे पापा का धंधा नहीं चल रहा। वो ये बोलता है कि मेरी क्या गलती है उसमें। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। फिर शिंची के पास एक सोकर बॉल आती है और वो उसकी तेज मारता है कि भाई गोली हो जाता है। फिर उससे पूछती है कि तुम सोकर टीम में क्यों नहीं हो। वो बताता है कि सोकर मुझे इसलिए खेलना पसंद है, इससे मेरा माइंड बहुत ज्यादा तेज चलता है। वो उसे बताती है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं कराटे चैंपियनशिप जीत जाऊंगी तो मेरे साथ मेले में घूमने चलोगे। हमें दिखाया जाता है एक लड़की है ना जो टूटे नेकलेस को जोड़ रही होती है, उस पर उसका आंसू भी गिरता है। मेला घूमने जाते हैं। वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त जो कि 3 है वो चुपचाप वहाँ पर रोलर कोस्टर की फ्री राइड लेने जा रहे थे भंडारे की तरफ। शिंची फिर रैन को बोर करने लग जाता है। एक तो वो पहली बार डेट पर है, उसे खुद को नहीं पता कि लड़की उसे प्यार करती है, वो भी उसे प्यार करता है, हमें आगे पता लगेगा। और अपने फेवरेट डिटेक्टिव्स के बारे में बता रहा था उसे। अपने फेवरेट डिटेक्टिव्स के बारे में बता रहा था कि होल्म्स जो कि एक डिटेक्टिव था, वो जो अफगानिस्तान चुपचाप डॉक्टर बन के गया था ना, तो उसने हाथ पकड़ दिए, अपने असिस्टेंट को पकड़ लिया था। भाई बिल्कुल मेरी तरह डर किया। और वहाँ पर एक लड़की का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम जिम्नास्टिक हो ना। वो लड़की बोलती है हाँ, तुम्हें कैसे पता। वो रैन को समझाता है कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि है ना जो ये सब करता है ना जिम्नास्टिक वगैरह, उनकी बॉडी पर है ना निशान हो जाते हैं। और मैंने जब इसकी स्कर्ट ऊंची हुई थी ना, उसके मतलब से नीचे देखा गोडों की तरफ, तो वहाँ पर उसके निशान हो रहे थे। लड़का आता है और शिंची को पकड़ लेता है, बोलता है तो हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। डर के मारे शिंची जो जिसका हाथ पकड़ा था ना, उसके बगल में जो लड़की खड़ी थी उसको बोलता है कि हम जगह नहीं बदल सकते क्या। कि बोलती है आई को इशिदा को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और भाई साहब ऑन द स्पॉट वो दोनों लड़का लड़की किस कर लेते हैं। उसको देखकर शिंची रैन और अपने आप को इमेजिन कर रहा है। वो सभी रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। वहाँ पर भी शिंची रैन को अपनी वो डिटेक्टिव वाली बातें बता रहा होता है जिस पर रैन को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अकेली घूमने आई हूँ। इस पर हमारा शिंची बड़ा पिघल जाता है, लेकिन उसके साथ मजाक कर रही थी और बोलती है कि अगर तू ऐसे पिघल जाएगा ना तो कभी डिटेक्टिव नहीं बन सकता है। फिर रोलर कोस्टर की राइड बिल्कुल शुरू हो जाती है। तब हमें दिखता है कि बहुत मजे कर रहे हैं वो लोग। ऐसा लग रहा था जैसे हम पीछे बैठे बैक बेंचर बन के और मजे से चौकियां चालू कर रखी है हमने। मान ले कि तू अपनी क्रश के साथ में घूमने गया है, रोलर कोस्टर पे मजे मार रहे हो, लेकिन फिर बाहर आते हो देखते हो कि एक उंडी उड़ गई है। हम देखते हैं कि शिंची नेकलेस को उठाने गया है। वहाँ पर फिर पुलिस आती है और वो बताता है कि ये तो एक सुसाइड है। शिंची बताता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। फिर पुलिस वाले ढूंढते हैं और उसके जीएफ के बैग में नाइफ मिलता है, चाकू। फिर पुलिस वाले उस लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी शिंची बोलता है ये मर्डर नहीं है। पर 2 आदमी खड़े होते जिन्होंने काला कोट पहना होता है, उनमें से एक आदमी बोलता है नहीं ये मर्डर सॉल्व हो चुका है, हमें यहाँ से जाने दो। उसके बाद शिंची वापस से रोलर कोस्टर पर पुलिस वालों के साथ में बैठता है, पूरा प्लान समझाता है। इस बार जो पुलिस ऑफिसर है वो मरने वाला है। सेफ्टी लॉक लगाते टाइम वो अपने पीछे बैग लगा लेता है जिससे अपना ज्यादा गैप बना सके। जब रोलर कोस्टर स्टार्ट हुआ तो किलर अपने बैग को हटाकर बाहर निकल आता है। अपनी स्पीड को उस रोलर कोस्टर के साथ मेंटेन करने के लिए उसने पियानो की वायर्स का यूज किया। किलर ने क्या किया, वो रस्सी को उसके गले में बांधा और हुक के साथ उसे रेल ट्रैक से जोड़ दिया, जिसके साथ ही रोलर कोस्टर जैसे आगे गया उसकी मुंडी उड़ गई। लेकिन ये प्लान अभी भी पॉसिबल नहीं लग रहा ना। वही लड़की जिसका उसने पहले हाथ पकड़ा था ना, वही मर्डरर। कि जिम्नास्टिक जो लोग होते हैं ना वो एकदम परफेक्टली ये चीज कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की मना कर देती कि मैं क्यों मारूंगी उसको। जी प्रूफ के तौर पर ना उसको उसके नेकलेस और वो हुक भी दिखाता है। उसका नेकलेस इन सब चीजों में टूट गया था। ये भी बता रहा था कि जब तुम ये चीज कर रही थी ना तो तुम्हारे आंसू बह रहे थे और वो चींटे मेरे मुंह पे कैसे आ गए। उसका यही एक कारण है कि तुमने ये सब किया है। जब तुम पीछे मुड़ी तो चींटे मेरे मुंह पे आया था, समझ रहे हो ना। फिर वो लड़की बकती है कि तुम दोनों कॉलेज से हो ना, मैं उससे पहले से प्यार करती हूँ उससे, इस वजह से मैंने ये सब किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो किसी और का हो जाए।
शिंची और रैन खुशी खुशी घर जा रहे थे, जहाँ पर शिंची को वो काले कोट वाला आदमी दिखता है। वो उसके पीछे भागता है। शिंची फिर दीवार के पीछे जाकर उसकी बातें सुनने लगता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये एक किडनैपर है जिसने शायद बच्चे को अगवा किया है और वहाँ पैसा उठा रहा था जो उसके घर वाले ने भेजा होगा। पीछे से एक और काले कोट वाला आदमी आता है जो शिंची के सर पर मार डालता है, लेकिन वो उसे गन से शूट नहीं करने वाला था क्योंकि आसपास में पुलिस घूम रही थी। वो अपने एक्सपेरिमेंट वाली कैप्सूल उसे दे देता है जो कि अभी कंप्लीट नहीं थी, वो एक पॉइजन था। उसे पानी पिलाते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिंची अब छोटा बच्चा हो चुका है। वहाँ पर पुलिस आती है और हमें पता लगता है कि अब वो बड़ा नहीं हो सकता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मेहनत बहुत लगी है, इसलिए मुझे शायद 6 सब्सक्राइबर और 3 लाइक तो चाहिए। ठीक है।